तो द ब्रोकन स्केच के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 5 की। और यकीन मानिए ये वो एपिसोड है जो हकीकत की सारी हदें ही पार कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड का टाइटल है अधूरी यादों का हिसाब, और ये हमें सीधा कहानी के सेंटर में फेंक देता है। सोचिए जरा, क्या हो अगर वो ताकत जो हकीकत को बदल सकती है वही फेल हो जाए? यही वो भयानक सवाल है जो पूरे एपिसोड में हमारे दिमाग में घूमता रहता है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक जबरदस्त टकराव से। आर्यन, रवि और रिया, इनकी दोस्ती ना जो पहले ही एक बहुत नाजुक धागे से बंधी थी, वो अब बस टूटने ही वाली है। रिया अब वो चुप नहीं बैठने वाली। उसकी आंखों में अब सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि एक गहरा दर्द है, धोखे का एहसास है। वो बस जवाब चाहती है, और इस बार वो आर्यन और रवि से आमने सामने बात करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और वो सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रही है, नहीं, उसने उन्हें देखा है साइंस बिल्डिंग में स्केच बनाते हुए। वो अब जानती है कि कैंपस में जो भी अजीबोगरीब हो रहा है, कभी टाइम का रुक जाना, कभी चीजों का बदल जाना, ये सब इन्हीं की वजह से है। और फिर वो एक ऐसी बात कहती है जो सब कुछ बदल देती है। ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक इशारा है कि शायद आर्यन और रवि की शक्तियों ने अनजाने में उसकी यादों के साथ भी खिलवाड़ किया है। क्या इसका मतलब यह है कि रिया भी उनके इन एक्सपेरिमेंट्स का एक शिकार बन चुकी है? अब रिया के जाने के बाद वहां जो टेंशन वाली खामोशी है ना, वो ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि कहानी का कैमरा घूमता है और फोकस जाता है उन लोगों पर जो पर्दे के पीछे से ये सारा खेल देख रहे हैं, और वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा पास हैं। ये जो मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ देख नहीं रही है, वो सबूत जमा कर रही है। उनके लिए सीसीटीवी फुटेज में आने वाले ये ग्लिच कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, ये तो हकीकत के कपड़े में हुआ एक छेद है, एक ऐसा पक्का सबूत जो उन्हें सीधा आर्यन की शक्तियों तक पहुंचा देगा। और इस ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडर है, उसका अगला कदम बहुत ही ठंडा और कैलकुलेटेड है। वो जानती है कि आर्यन और रवि की असली ताकत उनकी दोस्ती है, तो वो क्या करती है, वो उनकी सबसे कमजोर कड़ी पर वार करने का ऑर्डर देती है। और वो कड़ी है रवि। दुश्मनों के इस खेल के बीच कहानी हमें एक बहुत ही शांत लेकिन बेहद जरूरी पल पर ले जाती है। एक ऐसा लम्हा जो हमें याद दिलाता है कि इस पूरी कमाल की कहानी के सेंटर में दो आम इंसान हैं, दो दोस्त हैं जो इस बात से बुरी तरह डरे हुए हैं कि वो क्या बनते जा रहे हैं। लाइब्रेरी की छत पर रवि टूट जाता है। वो बताता है कि कैसे हर बार जब वो लोग हकीकत बदलते हैं तो उसकी अपनी यादों का कोई हिस्सा हमेशा के लिए मिट जाता है। मतलब ये सिर्फ भूलना नहीं है, ये तो जैसे उसके वजूद का एक टुकड़ा ही गायब हो रहा हो। और आर्यन का जो जवाब आता है वो इस डर को और भी खौफनाक बना देता है। वो इस बात को सामने रखता है कि क्या पता उन्होंने हकीकत को इतनी बार बदला हो कि अब उन्हें खुद भी याद न हो कि असली क्या था। उनका अपना पास्ट अब खुद एक ऐसा अधूरा स्केच बन चुका है जिसे वो पढ़ भी नहीं सकते। पर उनके पास इस खौफनाक सच पर ज्यादा सोचने का टाइम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कैंपस में अचानक एक इमरजेंसी हो जाती है, और अब उनकी शक्तियों का असली टेस्ट होने वाला है, वो भी ठीक उस वक्त जब वो सबसे ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे हैं। एक स्टूडेंट बालकनी की रेलिंग से फिसल जाता है। सोचने का वक्त ही नहीं है, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, यहां एक जान दांव पर लगी है। तो वो वही करते हैं जो उन्हें आता है। वो अपनी स्केचबुक निकालते हैं। घबराहट में वो एक सेफ्टी नेट बनाने की कोशिश करते हैं, बस इस उम्मीद में कि उनकी आर्ट एक बार फिर हकीकत को अपनी मर्जी से मोड़ देगी। पर इस बार कुछ गड़बड़ है। स्केच में एक हल्की सी चमक उठती है और फिर बुझ जाती है। स्याही काली पड़ जाती है। मतलब पहले बार उनकी पावर ने काम करने से ही मना कर दिया। ये एपिसोड का टर्निंग पॉइंट है। उनकी पावर पूरी तरह फेल हो चुकी है। वो स्टूडेंट सिर्फ किस्मत से बचा क्योंकि किसी ने उसे वक्त पर पकड़ लिया। आर्यन और रवि के सामने अब एक भयानक सच खड़ा है। वो अपनी इस ताकत पर भरोसा नहीं कर सकते। और इस नाकामी का असर यहीं खत्म नहीं होता। बाद में जब आर्यन आईने में दिखता है तो एक पल के लिए उसे अपनी जगह खुद का 3 साल पुराना वर्जन दिखाई देता है। ये एक वार्निंग है, एक खतरनाक साइड इफेक्ट कि हकीकत से खेलने का नतीजा क्या हो सकता है। और फिर कैनवस, मतलब उनकी स्केचबुक का जो सोर्स है, वो इस खतरे को बिल्कुल साफ कर देता है। ये कोई मामूली गड़बड़ नहीं थी। एक गलत रिवीजन सिर्फ यादें नहीं मिटा सकता, वो किसी के वजूद को ही हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। और ठीक जब हमें लगता है कि यार इससे बुरा और क्या ही होगा, एपिसोड अपने आखिरी और सबसे शॉकिंग हिस्से की तरफ बढ़ता है।
कहानी एक और परेशान करने वाला सवाल खड़ा करती है। ये जो कमाल की पावरफुल स्केचबुक है, ये आर्यन को आखिर मिली कहाँ से? और जब कैनवास उससे ये पूछता है तो आर्यन को एहसास होता है कि उसे कुछ याद ही नहीं है, उसकी यादों में एक और खाली पन्ना। अगली सुबह आर्यन का सबसे बड़ा डर सच हो जाता है। रवि गायब है। और फिर उसके फोन पर एक ऑफिशियल सा दिखने वाला ठंडा सा मैसेज आता है कि रवि को सस्पेंड कर दिया गया है और उसे डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए ले जाया गया है। आर्यन को समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। ये कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है, ये एक जाल है। ऑर्गेनाइजेशन ने वही किया है जो उनका प्लान था। उन्होंने रवि को अलग कर दिया है और अब वो अकेला है और पूरी तरह से उनके चंगुल में। और एपिसोड हमें एक ऐसे सीन पर छोड़ता है जहां दिल दहल जाता है। रवि एक अंधेरे कमरे में बंधा हुआ है और वो रहस्यमयी औरत उससे पूछताछ शुरू करने के लिए आगे बढ़ती है। खेल अब शुरू हो चुका है और रवि की किस्मत का क्या होगा ये कोई नहीं जानता।